हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक जी आप सबों को यह बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 7th फेज की बहाली के बारे में कहा था कि फर्स्ट वीक में आप लोगों का नोटिफिकेशन निकालेंगे। फिर बाद में कहा था कि लास्ट तक में हम निकाल लेंगे, है ना। सबसे पहले अब एक करेंट में कर रहे हैं कि अब 80 से 86 काउंसलिंग में नियोजन एक बार भी नहीं हुआ है, अब उनमें होगा। उसके बाद आप लोगों की बहाली की जाएगी। इन गधे विजय कुमार चौधरी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपने जो पढ़ाई किया था, इससे पहले 4 बार काउंसलिंग हुई है, तो उस समय में कहाँ सोया हुआ था? चूड़िया पहन के क्या कहते हैं अपने मेहरारू के पास सोया हुआ था तुम। जो क्या कहते हैं 4 बार क्या कहते हैं कि काउंसलिंग हुआ है, और तुमको क्या कहते हैं ब्यौरा नहीं किया है कि यहाँ पे एक भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। बिहार की शिक्षा को चौपट करने में सबसे योगदान है तुम ही लोग का, है ना। और जितने भी क्या कहते हैं बिहार के कैंडिडेट हैं, सबको गुमराह करने का काम करते हो। मीडिया वाले के सामने कहते हो कि नहीं, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, इसलिए शिक्षक की कमी है। और जब शिक्षक की मिल रही है तो आप लोग क्या कहते हैं कि अपनी मनमानी कर रहे हो, है ना। तुम लोग को तो हराम का पैसा मिलता है ना। नीतीश कुमार का तुम चमचा हो, नीतीश कुमार का तुम चमचा हो। मैं पुलिस वाले से भी कहता हूँ कि तुम लोग भी क्या कहते हैं नीतीश कुमार के चमचा हो, है ना। इस प्रकार से जो छवि दिखाते हो, आंदोलन करने के लिए जाता है और एक महिला पे लाठीचार्ज करते हो, अभ्यर्थी पे लाठीचार्ज करते हो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। आपके ही परिवार से कोई न कोई अभ्यर्थी है जो क्या कहते हैं आंदोलन में जाते हैं। आप लोग के पास में क्या कहते हैं नौकरी है, इस प्रकार से पैसे का सेटिंग करके क्या कहते हैं अपने परिवार वाले को कहीं न कहीं एडजस्ट करा देते जॉब में, है ना। यही आपको क्या कहते हैं मार लगेगी। 100% है कि ये क्या कहते हैं कि बेरोजगारी की जो मार है आपके भी परिवार में रहेगा ही रहेगा, है ना। अभी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी बनते हैं, नहीं, शिक्षा मंत्री जी बिहार के अभ्यर्थी को क्या कहते हैं पाकिस्तान बनाने का, पाकिस्तानी आतंकवाद बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उस शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचाइए, जिससे क्या कहते हैं उसको अवगत हो पाए। अब क्या कहते हैं सरकारी स्कूल में जब पूछताछ में जाते हैं मीडिया वाले, तो क्या कहते हैं ABCD नहीं होता है टीचर सबको, और उन्होंने क्या कहते बहाल कर रखा है ना। खाना के बहलाने से एक टीचर को क्या कहते वैक्सीन का टीका लगवाता है, तो फिर उन्हें बच्चे के काउंटिंग करवाता है। यहाँ तक कि रखिए कि जो भी क्या कहते हैं चावल आते हैं या कोई भी चीज़ ना आते हैं, सब कुछ का क्या कहते हैं इन्होंने कार्यक्रम कर रखा है। इलेक्शन का ड्यूटी भेज देते, टीचर क्या खाक पढ़ाएंगे। इन चूतिए सरकार को क्या कहते मैं बताना चाहता हूँ कि जान लीजिए, है ना, या तो क्या कहते हैं विद्यार्थी आप लोगों का जान लेगा, है ना। ये जो समझ रहे हैं कि जनता क्या कहते हैं आपको चुन के जो शिखर पे पहुंचाया है, जनता बेवकूफ़ आजकल नहीं बना हुआ। हर संभव आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि नहीं, जनता के क्या मनमानी हम करेंगे, जो होगा वो होगा। लेकिन अब क्या कहते हैं कि दिसंबर 2019 से कैंडिडेट जो भी है और इनके अलावा जितने भी अभ्यर्थी पास किए हुए हैं, एक भी अभ्यर्थी क्या कहते हैं नीतीश जी आपको एक भी वोट नहीं देंगे, जूता से मारेंगे आपको खोल के, है ना, जूता चप्पल से स्वागत करेंगे। ये 100% है ना। अभी ले लीजिए मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, जितने भी क्या कहते हैं जगह से युवक से गए हैं ना, जितने भी क्या कहते हैं जिले से युवक, हर जिले के युवक पहुँचे हुए, सब जूता का माला पहनाएंगे नीतीश जी आपको। विजय चौधरी शिक्षा मंत्री जी आपको तो और क्या कहते स्वागत करेंगे, है ना। इस प्रकार से क्या कहते रखिए। और इस प्रकार से जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको जो बेरोजगारी का मार आप दे रहे हैं ना, आपको भी क्या कहते जूता का पहना के बहुत स्वागत करेगा। 100% देख लीजिए। गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं, तो रंग बदलना सब आपका भी हैकरिंग निकल जाएगा, ये 100% है। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि आप जो क्या कहते हैं कुंभकर्ण में नींद में सोए हुए हैं, आपकी इलेक्शन होती है तो क्या कहते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, महीना दिन में रिजल्ट आ जाता है सब कुछ का, और सब कुछ A to Z कंप्लीट हो जाता है। और आज ये 6ठी चरण की बहाली 3 साल से नहीं हुई है, आखिर क्यों ऐसा पड़ा हुआ? आप क्या कहते हैं लोग को बुद्धू बनाने चले हैं क्या, है ना। सभी के सभी अभ्यर्थी क्या कहते हैं अब आपके बात पे नहीं चलने वाले हैं, और 100% अगले चुनावी जो रैली होगा उसमें बताया जाएगा कि आखिर क्या है नहीं है।
है ना। काला झंडा से विरोध तो करेगा ही करेगा, लेकिन क्या कहते हैं उखाड़ फेंकेगा, 100% है। नहीं तो अभी का संभलने के लिए है आपको मौका कि हर संभव प्रयास करके विद्यार्थी के दर्द और दुख को क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। जय हिंद। मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहता हूँ। आज की क्या कहते हैं जो प्रोटेक्ट हुई थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव के लिए, इनमें देखिए किस प्रकार से की गई है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि विजय कुमार चौधरी को चूड़ी पहन के है ना घर में बैठ जाना चाहिए, है ना। इसने क्या कहते हैं बेनिर्लज क्या कहते हैं रखिए शिक्षा मंत्री है, इसका कहना मुश्किल है ना। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारी बातें पसंद आई हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें फांसी भी लग जाएगी तो इस बात की हमें डर नहीं है, लेकिन अगर जो क्या कहते हैं इस प्रकार से करेगा उसको भी क्या कहते हैं रखिए कि उसके भी जान पे क्या कहते हैं हमला होने के हमेशा डर रहता है। कोई भी बच्चे आतंकवादी बनते नहीं, उनके क्या कहते हैं कारनामा, उनके सामने जो क्या कहते हैं बुराई जो दिखती है, उनका जो हकीकत हिस्सा होता है अगर नहीं दिया जाता है तो वो क्या कहते हैं कि चोर बनते हैं, लुटेरे बनते हैं। और शिक्षा मंत्री जी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी आपको यही बताना चाहता हूँ, आप बिहार के अभ्यर्थी को क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से बेरोजगारी को मार दे रहे हैं, ये सभी अभ्यर्थी है ना क्या कहते हैं अब कलम जब ये छोड़ेंगे ना तो क्या कहते हैं कलम छोड़ो उठाओ बंदूक, इस प्रकार से नीतियाँ अपनाएंगे, है ना। ये सोच लीजिए। और आप कहते हैं क्या कहते हैं कि गुंडे हो रहे, चोरी हो रहे, आतंकवादी फैल रहे हैं, फैलाने का काम आप लोग करें। आपको शर्म आनी चाहिए, है ना। कारिक चूना लगा के क्या कहते घूमिए, है ना। हिजड़ेपन की शिकायत हो आप लोग, है ना, इस प्रकार से रखिए। और आपको क्या बताए, है ना, कोई चीज़ की बेशर्मी की हद होती है। 3 साल हो गया और क्या कहते हैं कि आप तक क्या कहते हैं कि आकलन नहीं कर पाए हो, है ना। यही है। इस प्रकार से जब कहते हो ना तो आप लोगों को भी क्या कहते हैं चुनावी मुद्दा में जो क्या कहते हैं खड़े होते हैं ना, उनमें क्या कहते हैं सबके लिए अब योग्यता का आकलन किया जाएगा हमारे समझ से। ये होनी चाहिए, तब आपकी हैकरिंग निकल जाएगी। किस प्रकार से क्या कहते हैं कि बहाली में 4 बार सीटेट होता है, बीटेट होता है, मैट्रिक इंटर होता है, तब आगे जाके होती है। आप लोग वैसे विधायक बन के क्या कहते हैं अंगूठा छाप चले जाते हैं अपनी पदवी पे। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, है ना। जो क्या कहते हैं अपना पढ़ा लिखा नहीं हो, जो शिक्षा की अहमियत को नहीं समझ सकता, वो देश को क्या चलाएगा, खाक चलाएगा, है ना। तो जय हिंद दोस्तों, बस इतना ही, है ना। आगे और देखिएगा, हर संभव प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमें फांसी भी लग जाएगी तो इससे कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहते हैं इन चूतियों सरकार के लिए है ना 1000 क्या कहते हैं उपाय है। चलिए, हम लोग जब आंदोलन करने आए हैं तो पुलिस बुरी तरह से मारी है और गाली दिया है, बहुत बुरी गंदा गाली दिया है। और यूथ क्यों है पटना की सड़कों? यूथ क्यों है? यूथ जिम्मेवार नीतीश कुमार है जो हम लोग का जेल पुलिस पकड़ के ले भी गए हैं। कहाँ जेल? हाँ, हम लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए और आश्वस्त कर दे। आश्वस्त शिक्षा मंत्री वो नहीं करके प्रशासन के द्वारा हम लोगों को देख रहे हैं, उनके आवाज से लेकर के यहाँ तक खदेड़ा गए। रोड के प्रदर्शन हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा बिहार करें सरकार को बुलवाने के लिए अब प्रदर्शन ही एक रास्ता। हाँ सर, हम लोग तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी। और गोली मरवाना तो सीधे मरवा दीजिए, लाठी क्या मरवाते हैं हम लोगों को, गोली मरवाने दीजिए। चली है आपके? जी हाँ सर, मेरे ऊपर नहीं चली और हमारे शिक्षक भाई साथियों के ऊपर चली है, लेकिन चली है ना हमारे शिक्षक साथियों पर ही तो चली है। तब भी तो दे दे, लाठी खाने के बावजूद भी अगर यही नियम है बिहार का कि लाठी खाने के बाद भी जब्ती जारी हो, तभी भी तो दे दे। नहीं तो आगे कि हम लोग फिर आंदोलन के लिए हम लोग आगे का आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो पूरे के पूरे प्रदर्शनकारी हैं, इन्हें अब एक मजिस्ट्रेट की निगरानी में गर्दनीबाग धरना स्थल, ये गर्दनीबाग धरना स्थल जा रहे हैं। पहले इनका धरना प्रदर्शन अवैध था, इलीगल था, विधि विरुद्ध था, इसलिए इनको गर्दनीबाग भेजा जा रहा है। अनुमति लेकर वहाँ बैठेंगे, नहीं बैठेंगे इन पर लीगल एक्शन हम लोग लेंगे। धन्यवाद। तो लीगल एक्शन लेने के लिए प्रशासन अपने तरफ से मुस्तैद है, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार में बैठे मंत्री लीगल अगर एक्शन लेते तो नोटिफिकेशन जारी कर देते और बच्चों को इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। अगर इस प्रकार के काम हो जाते तो शायद ही इस कह सकते हैं कि 40 डिग्री 42 डिग्री की टेम्परेचर में इन्हें रोड पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर अपने लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ता, इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ता। बल्कि आपने सुना कि प्रशासन कितना सख्त लहजे में कहा कि अगर ये लीगल तरीके से वहाँ पर जाकर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो इनके ऊपर लीगली हम एक्शन ले लेंगे और इन्हें जेल में डाल देंगे। अगर जेल जाने से समस्या का समाधान है, हल है, तो डाल दो सबको। अगर जेल जाना ही सरकार के विज्ञापन में है तो डाल दो सबको। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है कि इनकी मांगों पर विचार करने के लिए कोई भी एक सरकारी मुलाजिम इनके बीच में आया है क्या? नहीं। आएगा क्या? नहीं। एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं नहीं, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे प्रदर्शन हुए हैं और उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। आइए 1-2 महिलाएं और भी आगे में हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या स्थिति है।
मैडम आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है क्या? नहीं सर, लाठीचार्ज नहीं हुआ है, बल्कि हम लोगों को खदेड़ा गया है। और हम लोग जिस मंशा से यहाँ पे आए थे नोटिफिकेशन लेने के लिए, हम लोगों को डिमोटिवेट करके वहाँ से गर्दनी बाग भेजा जा रहा है, वो भी शिक्षा मंत्री के प्रशासन के बदौलत। हम लोग आए प्रशासन तो ये थे जो कि यहाँ से नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे, शिक्षा मंत्री से हम लोग आश्वासन मांग रहे थे और हम लोगों को कोई मांग नहीं था। हम लोगों का मांग था 7th फेज की नोटिफिकेशन, प्राथमिक शिक्षा की बहाली। हम लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए और आश्वस्त कर दे। शिक्षा मंत्री वो नहीं करके प्रशासन के द्वारा हम लोगों को देख रहे हैं, उनके आवाज़ से लेकर के यहाँ तक खदेड़ा गया और गर्दनी बाग के लिए बोला गया है कि आप लोग वहाँ जा करके धरना प्रदर्शन कीजिए। इधर उधर करेंगी तो जेल में डाल दिया जाएगा, लीगल एक्शन ले लेगी प्रशासन। हाँ, हम लोगों को ये सब बोला गया है। अगर आप लोग थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा तो आप लोगों पे लाठीचार्ज भी होगी। और उन लोगों को मजिस्ट्रेट के द्वारा भी यही स्टेटमेंट आया है कि इन लोग अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो इन लोगों को लाठीचार्ज कीजिए। तो बिल्कुल मजिस्ट्रेट की बातें तो हमने आप तक पहले ही सुनवा दिया है। फिलहाल इनके पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम इनके बीच आएगा क्या जो इनकी समस्याओं को सुनकर सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा? लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा कोई माध्यम नजर नहीं आता है। आगे क्या कुछ होगा हम लगातार आपको कवरेज पर अपडेट रखेंगे। बनाए रखिए प्यार समर्थन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार एजुकेशन से जुड़े हुए सवाल को लेकर हम आपके समक्ष आते हैं, आपके बच्चों के भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं। सरकारें गलत हो तो सरकार की फजीहत, अगर प्रशासन गलत हो तो प्रशासन की फजीहत, और अगर हम गलत हैं तो हमारी फजीहत। जिसकी मर्जी उसकी करिए, लेकिन हाँ, सही चीज़ों का आप समर्थन जरूर करते रहें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं अभिषेक तिवारी।